दिस का यूज हम लोग करते हैं यह के लिए, तो यह। और हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज, एम, आर रखते हैं। जहाँ पे सिंगुलर नंबर की बात होगी तो सिंगुलर की हमारी हेल्पिंग वर्ब इज होती है, तो दिस के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। अब आती है ऑब्जेक्ट की बात, तो दिस इज। अब मेरा के लिए इंग्लिश होगी माई। मेरा के लिए इंग्लिश क्या होगी, मेरा, मेरी के लिए इंग्लिश क्या होती है, माई। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है घर। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, घर। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। तो घर की इंग्लिश होती है हाउस। तो अब हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो गया। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। वहीं पे बात कर लेते हैं दैट की। वह मेरा कमरा है। बहुत से घरों में सब लोग अलग अलग डिवाइडेशन में, अलग अलग रूम में रहते हैं, तो कहते नहीं ये उनका कमरा, ये मेरा कमरा है। तो कहते नहीं वह मेरा कमरा है, तो क्या करेंगे, वह की इंग्लिश होती है हमारी दैट। तो क्या राइट करेंगे, दैट इज माई रूम, दैट इज माई रूम। सिंपल है ना एकदम। तो दिस और दैट का यूज हम लोग सिंगुलर नंबर में करते हैं, और दिस और दैट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दीज और दोज। दीज, दिस इज used for nearest things, for singular nouns। नाउन्स है ना, नाउन्स या थिंग्स या नंबर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि नंबर चेंज करते हैं हम लोग, नाउन का ही चेंज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग, मतलब दिस का यूज हम लोग पास की चीजों के लिए करते हैं, लेकिन सॉरी प्लूरल नंबर में करते हैं। किसमें, प्लूरल में, प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, क्योंकि सिंगुलर में दिस और दैट का यूज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग, दिस का यूज पास की चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन प्लूरल में किया जाता है। जैसे एक से ज्यादा चीजों की बात की जाए, जैसे ये मेरे मार्कर हैं, हम अपनी मार्कर की ही बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। कहते नहीं है ये मेरे मार्कर हैं, तो ये मतलब वन से ज्यादा है, 3 है ना, तो वन से ज्यादा मतलब 3 है। तो क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल पहले ही रख लेते हैं, ये मेरे मार्कर हैं। और हैं, देखो हैं आ रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि ये प्लूरल है। कुछ सेंटेंसेस में हम लोग हैं का यूज सिंगुलर में करते हैं, जैसे किसी रिस्पेक्टेड इंसान के लिए हम लोग है का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैं का यूज करते हैं। जैसे पिताजी या कोई रिस्पेक्टेड हमसे जो एल्डर होगा उसको हम है नहीं बोलते, हैं बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल वर्ड्स में, नॉर्मल सेंटेंसेस में हम लोग जब हैं देखेंगे तो उसको प्लूरल समझ लेते हैं। तो ये मतलब प्लूरल, तो हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, दीज, ये मतलब दीज, ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने क्या बताया था, इज, एम और आर। तो इज हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है, इज का यूज सिंगुलर के लिए होता है, और आर का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। बात वहीं पे कर लेते हैं आई एम की। तो फिर आई एम किसके साथ यूज करते हैं, आई एम ऑलवेज आई, है ना। आई एम का यूज ऑलवेज किसके साथ किया जाता है, आई के साथ किया जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जब भी मैं आएगा, आई आएगा, वहां पे हम लोग आई एम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो दीज अगर हमारा प्लूरल का है, दीज मतलब प्लूरल है, तो दीज की हेल्पिंग वर्ब हम लोग आर ले लेंगे। तो राइट कर लेते हैं, दीज आर, हेल्पिंग वर्ब आर हो गई, क्योंकि जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो दीज आर, अब मेरे के लिए माई, दीज आर माई। मार्कर की, क्योंकि मार्कर का हमको प्लूरल दिखाना है, मार्कर वर्ड सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्कर्स हो जाएगा, मार्कर्स। क्योंकि किसी ये सिंगुलर हिंदी में आपको दिख रहा होगा सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दीज आर माई
मार्कर्स। अब इसका प्लूरल चेंज कर देंगे क्योंकि मार्कर का प्लूरल क्या होगा, ये मार्कर सिंगुलर वर्ड है, अब इसमें ऐड करेंगे एस तो हो जाएगा मार्कर्स। नेक्स्ट वहीं पे दोस्त की बात कर लेते हैं। जैसे कहते वे तुम्हारी वे तुम्हारे भाई हैं। अब देखो एक से ज्यादा की बात हो रही है, वे तुम्हारे, अगर बड़े भाई की बात होती तो सिंगुलर मान लेते क्योंकि बड़े भाई को हम लोग हैं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करें, वे तुम्हारे भाई हैं, कोई बड़े की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोज, क्योंकि वे की इंग्लिश होती है दोज, तो दोज और दीज के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगने वाली है, तो दोज आर माई, तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, तुम्हारे की इंग्लिश योर, तो दोज आर योर ब्रदर्स। अब भाई है तो भाई मतलब ब्रदर मीन्स क्या होता है भाई, लेकिन एक से ज्यादा है तो ब्रदर का प्लूरल हो जाएगा, इसमें एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्रदर्स। प्लूरल सेंटेंसेस का यही रूल होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दोज आर, अब दोज दिख रहा मतलब एक से ज्यादा तभी तो दोज आ रहा है, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वे तुम्हारे, अगला देख लो, ये गायें काली हैं। अब सोचोगे तुम लोग, अरे ये गायें, तो पूरा का पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है, ये गायें क्या होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा दीज काउज। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दीज काउज, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ ऐड हो रहा है, तो दीज, अभी तक तो ये ऑब्जेक्ट में आता था, जो ये उठ के पीछे जाता था तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाता, लेकिन ये अब सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा दीज काउज, लेकिन से चेंज हो जाएगा क्योंकि काउ मीन्स गाय होता है, तो इसको हम प्लूरल में ले जाएंगे क्योंकि ए है यहाँ पे और गायें भी है, तो दीज काउज, फिर हेल्पिंग वर्ब काउज है तो हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगी, तो दीज काउज आर। अब काली क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, दीज काउज आर ब्लैक, दीज काउज आर ब्लैक, ये गाय काली है, वे खरगोश सफेद हैं, तो वे खरगोश दोज रैबिट्स, ये वे मतलब ये के साथ जस्ट अगर आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा सब नाउन जुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे तुरंत जस्ट प्रोनाउन के साथ नाउन कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है, तो सीधी सी सिंपल फंडा हमारा आई था, इतना समझाना मेरा टारगेट था कि दीज और दोज, दिस दैट जो है सिंगुलर हैं और दीज और दोज क्या हैं, प्लूरल हैं। दिस दैट के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, दीज और दोज के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, और एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, अब यहाँ पे मैं आया तो मैं के लिए हम हमेशा आई राइट करेंगे, और आई की हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई एम राइट की जाती है, तो आई एम अ स्टूडेंट, या मैं अध्यापक हूँ, या हमने राइट कर दिया मैं एक अध्यापक हूँ। अब देखो मैं आ गया और हूँ, ये दोनों हमने बताया था कि मैं के लिए हम लोग हमेशा आई राइट करते हैं, और हूँ के लिए इंग्लिश होती है एम, हूँ की इंग्लिश क्या होती है एम। अगर ये भी नहीं पता तो हमेशा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगनी ही लगनी है, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो दिस और दैट मेरा फंडा था, दिस और दैट को सॉल्व करना, तो दिस सिंगुलर है और दीज और दोज क्या है प्लूरल, दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल, दिस की हेल्पिंग वर्ब इज और दीज और दोज की हेल्पिंग वर्ब आर, और आई के साथ हमेशा एम, बस इतना।
आज के लिए बस इतना ही, और मेरे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ बने रहिए। जल्द ही आपको लाइव क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक्स। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा दिस, दैट, दीज और दोज। जो कुछ चीज दिस और दैट सिंगुलर में यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल में यूज होते हैं। दिस का यूज हम अपने पास की चीज़ों के लिए करते हैं, जबकि दोज का दैट का यूज दूर की चीज़ों का, मतलब वन थिंग के लिए, एक चीज़ के लिए दिस का यूज पास की चीज़ों के लिए करते हैं, और एक ही चीज़ के लिए दैट का यूज दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। लेकिन जब बात कर लेते हैं प्लूरल की, तो प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, और बहुवचन का यूज दीज और दोज के लिए करते हैं। दीज मतलब होता है ये, मतलब पास हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, और दोज का मतलब होता है वे, जैसे दूर हो, एक से ज़्यादा हो और दूर हो। जैसे हम बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल, आप लोगों को बताया गया है दिस और दैट, ये है सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन है ना। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं दीज और दोज, दीज एंड दोज, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल। हाँ, ये प्रोनाउन बेस्ड पे इनका यूज होता है। जैसे कोई पास की चीज हो लेकिन एक हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस का। कहते नहीं ये मेरी बुक किताब है, तो दिस इज माई बुक। वहीं पे अगर बात कर लें लेकिन पास की बात शो करता है, खुद के पास, से ये मेरा मार्कर है, तो दिस इज माई मार्कर। दूर हो तो वहीं पे अगर दूर की चीज हो, जैसे दैट इज माई बुक, तो दूर होगा तो हम उसके लिए दैट का यूज करेंगे। तो दिस इज यूज्ड फॉर, इसकी डेफिनेशन होगी दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर, दिस is used for singular, for far away, for far away things। इसका मतलब होगा कि दिस का यूज हम सिंगुलर नंबर के, सॉरी फार अवे नहीं, नियरेस्ट थिंग, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर, फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग। नियरेस्ट मतलब होता है पास की चीजें, नियरेस्ट मतलब होता है पास की चीजें। तो दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग्स, पास की चीजों के लिए हम दिस का यूज करते हैं। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं दैट की, तो दैट का यूज हम हमेशा एक वचन में दूर की चीजों को शो करने के लिए करते हैं। तो दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स इन फार अवे थिंग्स फॉर सिंगुलर नंबर्स। सिंगुलर नंबर्स के जब नाउन मिलेंगे हमको, तो सिंगुलर नंबर्स नाउन के लिए हम लोग जब कोई चीज़ पास होगी तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर किसी चीज़ को सिंगुलर नंबर में हो लेकिन दूर की चीज़ दूर की चीज़ को बताना होगा, तो हम वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। बेसिक सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि थर्ड या सेकंड या थर्ड क्लास में ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे हम कहते नहीं है ये मेरी किताब है, वो मेरा पेन है, ये मेरा घर है या मेरा घर है। तो यह और वह दोनों सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं, जिनको हम बेसिक, हमारी डेफिनेशन ही शो करती है कि दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग। मतलब दिस का यूज नियरेस्ट थिंग के लिए सिंगुलर नंबर में किया जाता है। नियरेस्ट मतलब पास की चीज़ों के लिए, जैसे कोई चीज़ हमारे आस पास होती है उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, वो भी एक चीज़ के लिए। लेकिन वहीं पे एक ही चीज़ हो लेकिन दूर को बता रहा हो, एक ही चीज़ हो लेकिन दूर को बताना हो, जैसे वो मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस।
तो इज दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स फॉर सिंगुलर नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर में जो चीज़ें दूर होती हैं उनको शो करने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है दीज एंड दोज, दीज एंड दोज। पहले हम लोग इसी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख लेते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो हम लोग यह की इंग्लिश क्या राइट करेंगे, दिस, यह की इंग्लिश दिस, दिस। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगाते हैं, इज, एम, आर। दिस का यूज हम लोग करते हैं यह के लिए, तो यह, और हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज, एम, आर रखते हैं। जहाँ पे सिंगुलर नंबर की बात होगी तो सिंगुलर की हमारी हेल्पिंग वर्ब इज होती है, तो दिस के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। अब आती है ऑब्जेक्ट की बात, तो दिस इज। अब मेरा के लिए इंग्लिश होगी माई, मेरा के लिए इंग्लिश क्या होगी, मेरा, मेरी के लिए इंग्लिश क्या होती है, माई। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है घर, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, घर, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो घर की इंग्लिश होती है हाउस। तो अब हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो गया, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। वहीं पे बात कर लेते हैं दैट की, वह मेरा कमरा है। बहुत से घरों में सब लोग अलग अलग डिवाइडेशन में अलग अलग रूम में रहते हैं, तो कहते नहीं ये उनका कमरा है, ये मेरा कमरा है, तो कहते नहीं वह मेरा कमरा है, तो क्या करेंगे, वह की इंग्लिश होती है हमारी दैट, तो क्या राइट करेंगे, दैट इज माई रूम, दैट इज माई रूम। सिंपल है ना एकदम। तो दिस और दैट का यूज हम लोग सिंगुलर नंबर में करते हैं, और दिस और दैट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं दीज और दोज। दीज, दिस इज used for nearest things for singular nouns, nouns है ना, नाउन्स या थिंग्स या नंबर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि नंबर चेंज करते हैं हम लोग, नाउन का ही चेंज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग, मतलब दिस का यूज हम लोग पास की चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन सॉरी प्लूरल नंबर में करते हैं, किसमें, प्लूरल में, प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, क्योंकि सिंगुलर में दिस और दैट का यूज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग, दिस का यूज पास की चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन प्लूरल में किया जाता है। जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाए, जैसे ये मेरे मार्कर हैं, हम अपनी मार्कर की ही बात करते हैं, एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। कहते नहीं है ये मेरे मार्कर हैं, तो ये मतलब वन से ज़्यादा हैं, 3 है ना, तो वन से ज़्यादा मतलब 3 हैं, तो क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल पहले ही रख लेते हैं, ये मेरे मार्कर हैं, और हैं, देखो हैं आ रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि ये प्लूरल है। कुछ सेंटेंसेस में हम लोग हैं का यूज सिंगुलर में करते हैं, जैसे किसी रिस्पेक्टेड इंसान के लिए हम लोग हैं का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैं का यूज करते हैं। जैसे पिताजी या कोई रिस्पेक्टेड हमसे जो एल्डर होगा उसको हम हैं नहीं बोलते, हैं बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्ड्स में, नॉर्मल सेंटेंसेस में हम लोग जब हैं देखेंगे तो उसको प्लूरल समझ लेते हैं, तो ये मतलब प्लूरल। तो हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, दीज, ये मतलब दीज, ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने क्या बताया था, इज, एम और आर, तो इज हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है, इज का यूज सिंगुलर के लिए होता है, और आर का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। बात वहीं पे कर लेते हैं एम की, तो फिर एम किसके साथ यूज करते हैं, एम ऑलवेज आई,
है ना। आई एम का यूज ऑलवेज किसके साथ किया जाता है, आई के साथ किया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जब भी मैं आएगा, आई आएगा, वहां पे हम लोग आई एम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो दीज अगर हमारा प्लूरल का है, दीज मतलब प्लूरल है, तो दीज की हेल्पिंग वर्ब हम लोग आर ले लेंगे। तो राइट कर लेते हैं, दीज आर, हेल्पिंग वर्ब आर हो गई, क्योंकि जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो दीज आर, अब मेरे के लिए माई, दीज आर माई, मार्कर की, क्योंकि मार्कर का हमको प्लूरल दिखाना है, मार्कर वर्ड सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्कर्स हो जाएगा, मार्कर्स, क्योंकि किसी ये सिंगुलर हिंदी में आपको दिख रहा होगा सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दीज आर माई मार्कर्स। अब इसका प्लूरल चेंज कर देंगे, क्योंकि मार्कर का प्लूरल क्या होगा, ये मार्कर सिंगुलर वर्ड है, अब इसमें ऐड करेंगे एस तो हो जाएगा मार्कर्स। नेक्स्ट वहीं पे दोस्त की बात कर लेते हैं। जैसे कहते वो वे तुम्हारी वे तुम्हारे भाई हैं। अब देखो एक से ज्यादा की बात हो रही है, वे तुम्हारे, अगर बड़े भाई की बात होती तो सिंगुलर मान लेते, क्योंकि बड़े भाई को हम लोग हैं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, वे तुम्हारे भाई हैं, कोई बड़े की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोज, क्योंकि वे की इंग्लिश होती है दोज। तो दोज और दीज के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगने वाली है। तो दोज आर माई, तुम्हारे, सॉरी, तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, तुम्हारे की इंग्लिश योर, तो दोज आर योर ब्रदर्स। अब भाई है तो भाई मतलब ब्रदर, ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई, लेकिन एक से ज्यादा है तो ब्रदर का प्लूरल हो जाएगा, इसमें एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्रदर्स। प्लूरल सेंटेंसेस का यही रूल होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दोज आर, अब दोज दिख रहा मतलब एक से ज्यादा है, तभी तो दोज आ रहा है, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वे तुम्हारे, अगला देख लो, ये गायें काली हैं। अब सोचोगे तुम लोग, अरे ये गायें, तो पूरा का पूरा ये हमारा सब्जेक्ट है, ये गायें क्या होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, दीज काउज, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दीज काउज, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ ऐड हो रहा है। तो दीज, अभी तक तो ये ऑब्जेक्ट में आता था, जो ये उठ के पीछे जाता था तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाता, लेकिन ये अब सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, दीज काउज, लेकिन से चेंज हो जाएगा, क्योंकि काउ मीन्स गाय होता है, तो इसको हम प्लूरल में ले जाएंगे, क्योंकि ए है यहाँ पे और गायें भी है, तो दीज काउज, फिर हेल्पिंग वर्ब काउज है तो हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगी, तो दीज काउज आर। अब काली क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, दीज काउज आर ब्लैक, दीज काउज आर ब्लैक, ये गाय काली है, वे खरगोश सफेद हैं, तो वे खरगोश, दोज रैबिट्स, ये वे मतलब ये के साथ जस्ट अगर आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा सब नाउन जुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे तुरंत जस्ट प्रोनाउन के साथ नाउन कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है, तो सीधी सी सिंपल फंडा हमारा आई थे, इतना समझाना मेरा टारगेट था कि दीज और दोज, दिस दैट जो है सिंगुलर हैं और दीज और दोज क्या हैं, प्लूरल हैं। दिस दैट के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, दीज और दोज के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, और एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, अब यहाँ पे मैं आया तो मैं के लिए हम हमेशा आई राइट करेंगे, और आई की हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई एम राइट की जाती है, तो आई एम अ स्टूडेंट, या मैं अध्यापक हूँ, या
हमने राइट कर दिया मैं एक अध्यापक हूँ। अब देखो मैं आ गया और हूँ, ये दोनों हमने बताया था कि मैं के लिए हम लोग हमेशा आई राइट करते हैं और हूँ के लिए इंग्लिश होती है एम। हूँ की इंग्लिश क्या होती है एम। अगर ये भी नहीं पता तो हमेशा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगनी ही लगनी है। तो आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर। तो दिस और दैट मेरा फंडा था, दिस और दैट को सॉल्व करना। तो दिस सिंगुलर है और दीज और दोज क्या है प्लूरल। दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। दिस की हेल्पिंग वर्ब इज और दीज और दोज की हेल्पिंग वर्ब आर और आई के साथ हमेशा एम। बस इतना, आज के लिए बस इतना ही। और मेरे ऐसे ही टॉपिक्स के साथ बने रहिए, जल्द ही आपको लाइव क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक्स। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा दिस दैट दीज और दोज। जो कुछ चीज दिस और दैट सिंगुलर में यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल में यूज होते हैं। दिस का यूज हम अपने पास की चीजों के लिए करते हैं, जबकि दोज का दैट का यूज दूर की चीजों का, मतलब वन थिंग के लिए, एक चीज के लिए दिस का यूज पास की चीजों के लिए करते हैं और एक ही चीज के लिए दैट का यूज दूर की चीजों के लिए करते हैं। लेकिन जब बात कर लेते हुए प्लूरल की, तो प्लूरल मतलब बहुवचन होता है और बहुवचन का यूज दीज और दोज के लिए करते हैं। दीज मतलब होता है ये, मतलब पास हो लेकिन एक से ज्यादा हो, और दोज का मतलब होता है वे, जैसे दूर हो, एक से ज्यादा हो और दूर हो। जैसे हम बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल, आप लोगों को बताया गया है दिस और दैट, ये है सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउन है ना। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं दीज और दोज, दीज एंड दोज, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल। हाँ, ये प्रोनाउन बेस्ड में इनका यूज होता है। जैसे कोई पास की चीज हो लेकिन एक हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस का। कहते नहीं ये मेरी बुक किताब है, तो दिस इज माई बुक। वहीं पे अगर बात कर लें लेकिन पास की बात शो करता है, खुद के पास, से ये मेरा मार्कर है तो दिस इज माई मार्कर। दूर हो तो वहीं पे अगर दूर की चीज हो, जैसे दैट इज माई बुक, तो दूर होगा तो हम उसके लिए दैट का यूज करेंगे। तो दिस इज यूज्ड फॉर, इसकी डेफिनेशन होगी दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर, दिस is used for singular, far away, far away things। इसका मतलब होगा कि दिस का यूज हम सिंगुलर नंबर के, फार अवे नहीं, नियरेस्ट थिंग। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर, फॉर नियरेस्ट थिंग। नियरेस्ट मतलब होता है पास की चीजें, नियरेस्ट मतलब होता है पास की चीजें। तो दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग्स, पास की चीजों के लिए हम दिस का यूज करते हैं। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं दैट की, तो दैट का यूज हम हमेशा एक वचन में दूर की चीजों को शो करने के लिए करते हैं। तो दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स इन फार अवे थिंग्स फॉर सिंगुलर नंबर्स। सिंगुलर नंबर्स के जब नाउन मिलेंगे हमको
तो सिंगुलर नंबर्स नाउन के लिए हम लोग जब कोई चीज़ पास होगी तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर किसी चीज़ को सिंगुलर नंबर में हो लेकिन दूर की चीज़ कोई सी दूर की चीज़ को बताना होगा तो हम वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। बेसिक सेंटेंसेस आते हैं जैसे कि सेकंड या थर्ड क्लास में ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे हम कहते नहीं हैं ये मेरी किताब है, वो मेरा पेन है, ये मेरा घर है या मेरा घर है। तो यह और वह दोनों सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं जिनको हम बेसिक हमारी डेफिनेशन ही शो करती है कि दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग। मतलब दिस का यूज नियरेस्ट थिंग के लिए सिंगुलर नंबर में किया जाता है। नियरेस्ट मतलब पास की चीज़ों के लिए, जैसे कोई चीज़ हमारे आस पास होती है उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, वो भी एक चीज़ के लिए। लेकिन वहीं पे एक ही चीज़ हो लेकिन दूर को बता रहा हो, एक ही चीज़ हो लेकिन दूर को बताना हो, जैसे वो मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। तो दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स फॉर सिंगुलर नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर में जो चीज़ें दूर होती हैं उनको शो करने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है दीज एंड दोज, दीज एंड दोज। पहले हम लोग इसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख लेते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो हम लोग यह की इंग्लिश क्या राइट करेंगे, दिस, यह की इंग्लिश दिस, दिस। फिर हेल्पिंग वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगाते हैं, इज, एम, आर। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा दिस, दैट, दीज और दोज। जो कुछ चीज दिस और दैट सिंगुलर में यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल में यूज होते हैं। दिस का यूज हम अपने पास की चीज़ों के लिए करते हैं, जबकि दोज का दैट का यूज दूर की चीज़ों का, मतलब वन थिंग के लिए, एक चीज़ के लिए दिस का यूज पास की चीज़ों के लिए करते हैं और एक ही चीज़ के लिए दैट का यूज दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। लेकिन जब बात कर लेते हैं प्लूरल की, तो प्लूरल मतलब बहुवचन होता है और बहुवचन का यूज दीज और दोज के लिए करते हैं। दीज मतलब होता है ये, मतलब पास हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, और दोज का मतलब होता है वे, जैसे दूर हो, एक से ज़्यादा हो और दूर हो। जैसे हम बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल, आप लोगों को बताया गया है दिस और दैट, ये है सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन है ना। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं दीज और दोज, दीज एंड दोज, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल। हाँ, ये प्रोनाउन बेस्ड में इनका यूज होता है। जैसे कोई पास की चीज हो लेकिन एक हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस का। कहते नहीं ये मेरी बुक, किताब है, तो दिस इज माई बुक। वहीं पे अगर बात कर लें लेकिन पास की बात शो करता है, खुद के पास, से ये मेरा मार्कर है तो दिस इज माई मार्कर। दूर हो तो वहीं पे अगर दूर की चीज हो, जैसे दैट इज माई बुक, तो दूर होगा तो हम उसके लिए दैट का यूज करेंगे। तो दिस इज यूज्ड फॉर, इसकी डेफिनेशन होगी दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर, दिस is used for singular for far away, for far away things। इसका मतलब होगा कि दिस का यूज हम सिंगुलर नंबर के, सॉरी फार अवे नहीं, नियरेस्ट थिंग, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर, फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग। नियरेस्ट मतलब होता है पास की चीजें,
नियरेस्ट मतलब होता है पास की चीज़ें। तो दिस इज यूज फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग्स, पास की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज करते हैं। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं दैट की, तो दैट का यूज हम हमेशा एक वचन में दूर की चीज़ों को शो करने के लिए करते हैं। तो दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स इन far away things for singular numbers। सिंगुलर नंबर्स के जब नाउन मिलेंगे हमको, तो सिंगुलर नंबर्स नाउन के लिए हम लोग जब कोई चीज़ पास होगी तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर किसी चीज़ को सिंगुलर नंबर में हो लेकिन दूर की चीज़ दूर की चीज़ को बताना होगा तो हम वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। बेसिक सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि सेकंड या थर्ड क्लास में ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे हम कहते नहीं हैं, ये मेरी किताब है, वो मेरा पेन है, ये मेरा घर है या मेरा घर है। तो यह और वह दोनों सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन होते हैं, जिनको हम बेसिक हमारी डेफिनेशन ही शो करती है कि दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर नियरेस्ट थिंग। मतलब दिस का यूज नियरेस्ट थिंग के लिए सिंगुलर नंबर में किया जाता है। नियरेस्ट मतलब पास की चीज़ों के लिए, जैसे कोई चीज़ हमारे आस पास होती है उसके लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, वो भी एक चीज़ के लिए। लेकिन वहीं पे एक ही चीज़ हो लेकिन दूर को बता रहा हो, एक ही चीज़ हो लेकिन दूर को बताना हो, जैसे वो मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। तो दैट इज यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स फॉर सिंगुलर नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर में जो चीज़ें दूर होती हैं उनको शो करने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि वह मेरा घर है, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है दीज एंड दोज, दीज एंड दोज। पहले हम लोग इसी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम रख लेते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो हम लोग यह की इंग्लिश क्या राइट करेंगे, दिस, यह की इंग्लिश दिस, दिस। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगाते हैं, इज, एम, आर।